नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही हमारे को स्वस्थ रखने का, हमारे जीवन में समस्त कर्म करने का एक बहुत ही सुंदर मार्ग है। आज हम आपके समक्ष इस गर्मी से हम आपको कैसे बचा सकते हैं। लू चल रही है बाहर और लू में हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, चाहे हमारा सनबर्न हो जाए, चाहे लू लगना हो जाए। तो मैं आपको एक छोटी सी विधि बताने जा रहा हूं आज कि कैसे आप इस गर्मी के अंदर आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ टेक्निक बताने जा रहा हूं आपको इस प्रकार से कि कैसे आपके जीवन में ये लू से आप बहुत सुंदर तरीके से घर की हैंडलिंग टेक्निक को करके, मुद्राओं का उपयोग करके, इस श्वास का उपयोग करके, जो आप सांस लेते हैं उसका उपयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी नाक में दो छेद हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जो सीधा स्वर है उसको चंद्र स्वर कहा जाता है और जो उल्टा स्वर है इसको चंद्र स्वर कहा जाता है। सीधा स्वर जो है वो सूर्य स्वर कहलाता है। जो उल्टा है वो ठंडा है, जो सीधा है वो गर्म है। और कभी भी दोनों नाकों से स्वर एक साथ नहीं चलते, एक चलता है एक बंद हो जाता है। हर 20 करीब 24 मिनट बाद ये स्वर अपने आप स्वतः स्वाभाविक तौर पर बदलते रहते हैं। यदि आपको गर्मी के क्षेत्र में जाना है और बाहर चल रही है लू, और कई लोगों की समस्या होती है ना, बिल्कुल हीट स्ट्रोक हो गया बाहर जाते ही, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि केवल आप जो उल्टे स्वर को चलाकर आप गर्मी में चले जाइए, आपको बिल्कुल भी ना तो हीट स्ट्रोक होगा ना लू लगेगी। क्या करना है आपको, ऐसा हाथ रख के देखिए, आप देखिएगा सांस आ रहा होगा एक तरफ से और इधर से खींच के देखेंगे तो एक से थोड़ा प्रेशर करके आएगा, एक से बिल्कुल रिलीज नॉर्मल होगा। यानी एक से बिल्कुल क्लियर, एक से नॉर्मल आ रहा होगा। जो बिल्कुल क्लियर आ रहा है वो चल रहा है। कहा जाता है कि हर 24 मिनट बाद अपने आप बदल जाता है। एक घड़ी बाद, एक 24 मिनट की एक घड़ी होती है। स्वस्थ शरीर में 24 मिनट बाद ये बदल के अपने आप इधर लेफ्ट टू राइट, हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए प्रकृति ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई। समस्त जीव देख लीजिए आप, चाहे घोड़ा, गधा, कुत्ता, गाय, आदमी, जो भी जीव है, सांस लेने के दो ही छेद हैं। किसी में सांस ही लेना था भैया, एक छेद बना दी थी प्रकृति, लेकिन बनाई दो छेद। नाक के दो छेद, हमारे तो इस प्रकार से बनाई, लेकिन गाय के अंदर तो दो छेद, ऐसे हर जगह कुछ ना कुछ व्यवस्था बना दी गई। दो स्वर इस शरीर को कूल रखने के लिए, गर्म करने, कब गर्म करना है कब ठंडा करना है, गाड़ी में रेडिएटर होता है ना, तो वो सुंदर व्यवस्था वहां बनाई गई है। इस शरीर के अंदर भी कैसी सुंदर व्यवस्था आपने करी। और यदि आप अब जा रहे हैं बाहर तो आप कहेंगे भाई साहब टाइम के साथ है, मेरे को तो अपॉइंटमेंट है, और अगर आपने कह दिया कि 1 मिनट 24 मिनट बाद आप बाहर निकलूंगा मैं, तो नहीं साहब, ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर स्वर को बदल सकते हैं। यदि आपका ये स्वर चल रहा है और आपको ये चलाना है तो थोड़ी देर इसको बंद करें, इसलिए वो बदल जाएगा स्वर। तो जब आपको बाहर लू में जाना है तो आप सीधे को बंद कीजिए, उल्टे से 5-6 बार सांस लीजिए, और वो जैसे ही चलना शुरू हो जाए ठीक से, तब आप निकल जाइए। कैसी भी बहुत भयावह गर्मी पड़ रही है, आपको सनस्ट्रोक नहीं होगा। और ये सुंदर तरीका मैं आपको बता रहा हूं स्वर विज्ञान का। इस श्वास लेने के तरीके को योग के अंतर्गत कहा गया है स्वर विज्ञान। स्वर वो गाने वाला स्वर नहीं, ये नाक से जो श्वास लेते हैं इसको भी स्वर बोला जाता है। संगीत का भाग नहीं है, ये बहुत अद्भुत विज्ञान है और कल्याण करने वाला विज्ञान है। और यदि सनस्ट्रोक हो जाता है तो क्या करें, तो सबसे पहले तो पानी पीजिए। ये वरुण मुद्रा, लास्ट की उंगली को अंगूठे के साथ लगा देने से ये वरुण मुद्रा बन जाती है और आपको सूर्य से होने वाली बहुत सारी जल की कमी होने वाली। देखिए हम गर्मी जब होती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है तो पानी की कमी हो जाती है। और आप समझे पानी की कमी कैसे ठीक की जाए। कम से कम 3-3.5 लीटर पानी आपको गर्मियों के मौसम में अवश्य पीना चाहिए। अगर 3-3.5 लीटर पानी नहीं पिएंगे तो फिर आपको आपकी स्किन में ड्राइनेस करने की प्रकार की समस्या हो जाएगी। साथ साथ इस वर्ण मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, यह आपको बड़े अद्भुत तरह से लाभ दे सकती है। अगर आप कहीं फंस गए, किसी ऐसी जगह में फंस गए कि जहां पानी है ही नहीं, तो कैसे आप पानी पी सकते हैं। योग के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर टेक्निक बताई गई है कि किसी आप मरुस्थल में पहुंच गए तो आप हवा से ही पानी को शोषित कर सकते हैं और अपने गले को तर कर सकते हैं। आप प्यासे नहीं मरेंगे। उसका एक तरीका योग के अंदर बताया गया है, वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। अगले वीडियो में हम वो आपको तरीका बताने वाले हैं कि कैसे आप
किसी मरुस्थल में पहुंच गए, गर्मी में पहुंच गए और आपके शरीर में पानी बिल्कुल कमी हो गई है, पानी आपको मिल नहीं रहा है, तो कैसे आप केवल श्वास के द्वारा उस पानी की कमी को अपने शरीर में इमरजेंसी कंडीशन में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। योग ने, भारतीय संस्कृति ने भी अद्भुत प्रकार से हमारी टेक्निक्स में शोध करने के उपरांत बड़ी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया और बहुत शोध की। आज आवश्यकता है हम उन शोधों को पढ़ें और अपनी संस्कृति के महत्व को समझें। योग को केवल हम टांग उठाना और टांग ऊपर करना, सिर के बल खड़े होने वाली वो क्रिया ना समझें। ये नट वाली क्रिया नहीं है, ये विज्ञान को समझने वाली क्रियाएं हैं और विज्ञान से लाभ लेने वाली क्रियाएं हैं। आशा करते हैं आपके जीवन में हमारे इन बातों से कल्याण के मार्ग प्रशस्त होंगे और लाभ होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इन रहस्यों को समझें। तब तक के लिए कल अगले फिर चैनल पे अगले सीरीज में आपसे पुनः मिलेंगे। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ था। आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।